नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए संस्कृत विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में जो कि यूपी टेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि हम लोग अभी तक संस्कृत के शब्द रूपों के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम संस्कृत में ही उसी के आगे सर्वनाम शब्द रूप हैं जो उनका अध्ययन करेंगे और उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि किस तरीके से सर्वनाम शब्द रूप हैं उनके रूप बनते हैं। तो सबसे पहले हम किसका शब्द रूप ज्ञात करने की कोशिश करेंगे साथियों? तत् शब्द का शब्द रूप ज्ञात करेंगे, जो कि पुल्लिंग और जिसका अर्थ होता है वह। क्या होता है? वह इसका अर्थ होता है। तो इसके हम शब्द रूप अ, पता करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, विभक्ति कहाँ चलेगी? नीचे की ओर, ठीक है, और वचन बाएं से दाएं की ओर। ये आपको याद रखना है। और अब हम देखेंगे प्रथमा विभक्ति से लेकर कहाँ तक? सप्तमी विभक्ति तक। इसमें साथियों जो सर्वनाम रूप होते हैं, सर्वनाम रूप में संबोधन नहीं होती। क्या नहीं होती साथियों? संबोधन नहीं होती, ये आपको याद रखना है। तो केवल जैसे भाव धातु जो होती है, क्या? भाव। भाव मीन्स जो होना होता है, वो सॉरी, भाव मीन्स जो आप होता है। क्या होता है? आप। जो आप होता है उसमें संबोधन होता है, इनमें संबोधन नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है, हमने आपको बताया। तो अब हम इसके रूपों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं, एक वचन में क्या लिखा हुआ है? शाह लिखा हुआ है। द्विवचन में तव ते, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शाह तव ते, शाह तव ते, शाह तव ते। जब बार बार हम पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगी। अब हमने जैसा पिछले शब्द रूपों में किया, क्या? प्रथमा और द्वितीया, द्विवचन को सबसे पहले देखते हैं। तो तव लिखा हुआ है ना? लिखा है ना? और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में ताभ्याम लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद षष्ठी और सप्तमी में तयोह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तयोह लिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बहुवचन देखेंगे, तो इधर क्या है? प्रथमा में ते है। फिर इधर क्या है? तान है। क्या है? तान है। फिर इधर क्या है? तय है ना? तय है। क्या है? तय। और फिर इधर देखिए चतुर्थी पंचमी में तेभ्या है, वही है अपना शब्द रूप। और इसके बाद आम शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये कौन हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति जो हो जाएगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और सु शब्द जुड़ा हुआ है, तो इधर क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो हमें ये याद क्या करना है? शाह तउते, ठीक है, और तम तौतान, और तेन ताभ्याम तई, ठीक है, तेन ताभ्याम तई। तो जो बहुवचन हो जाएंगे प्रथमा द्वितीय तृतीय में ते तान तई, है ना? और इधर तऊ हो जाएगा प्रथमा द्वितीय द्विवचन में, ताभ्याम हो जाएगा तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन में, और तयो हो जाएगा षष्ठी और सप्तमी में। अब हम बात करेंगे एक वचन की। तो एक वचन में प्रथमा में है शाह, द्वितीय में है तम, फिर इसके बाद तृतीय में है तेन, है ना? फिर इसके बाद चतुर्थी में है तस्मई। क्या है? तस्मई। फिर पंचमी में तस्मात, षष्ठी में तस्, और सप्तमी में क्या है? तस्मिन। क्या है? तस्मिन। तो ये आपको याद रखना है। काफी हद तक अगर हम राम शब्द से मिलाने की कोशिश करें तो मिलते हैं। रामः, विसर्ग लगा हुआ है ना? रामम, फिर रामेण, एन, फिर रामः, रामम, रामेण, रामाय, है ना? तो इधर रामाय की जगह क्या है? तस्मय है। क्या है? तस्मय। फिर रामात, रामश, है ना? तो इस तरीके से कुछ शब्द हम मिला लेंगे, और इसके बाद जहाँ डिफरेंट रहता है उससे थोड़ा, तो हम अलग, जैसे चतुर्थी में तस्मई है, फिर इसके बाद सप्तमी में तस्मिन है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से हम, क्या है, जो तत् शब्द पुल्लिंग है जिसका अर्थ वह होता है सर्वनाम, तो इसके हम शब्द रूप आसानी से याद कर सकते हैं। उम्मीद है सभी को ये समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे अशमद के। किसके? अशमद के देखेंगे, जिसका अर्थ होता है मैं। क्या होता है? मैं। और साथियों कहीं कहीं आपको ये तद भी लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? इधर तद भी लिखा मिलेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अशमद के हम इसी प्रकार देखेंगे। तो अशमद का मतलब मैं, और मैं, आपने मैं की संस्कृत देखी होगी, अहम। अहम मीन्स क्या होता है? मैं होता है ना? तो अब हम इसी के शब्द रूप देखेंगे, सर्वनाम। तो देखते हैं इधर से, प्रथमा में क्या है? अहम, है ना? फिर
आवाम, फिर वयम, है ना, क्या है, अहम, आवाम, वयम। और अगर हम इधर से अब हम देखते हैं द्विवचन को। सबसे पहले हम सभी शब्द रूपों में आपको पहले द्विवचन की ट्रिक और बहुवचन की ट्रिक बताई है, इसके बाद हमने चर्चा की है एक वचन की, तो वही हम देखेंगे। तो प्रथमा और द्वितीया में आवाम ही है, ठीक है, पहले हम इसे देखते हैं। फिर इसके बाद तृतीया चतुर्थी पंचमी में क्या है, आवाभ्याम है। और षष्ठी और सप्तमी में क्या है, आवयोह है। क्या है, आवयोह। ये आपको याद रखना है। और इसके बाद अगली ट्रिक अगर इसमें देखें, आवाम की जगह अगर नौ जो लिखा हो, क्या लिखा हो, नौ, तो देखिए इधर नौ है द्वितीया में, फिर चतुर्थी में, फिर षष्ठी में, एक एक छोड़ के क्या है, नौ है। क्या है, नौ, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी। बाकी हमें वही याद रखना है, आवाभ्याम ही और आवयोह भी, ठीक है, ये हमें वही याद रखना है। इसके बाद अगर हम आगे देखें साथियों, तो आगे क्या है बहुवचन में, तो असमान है ना, तान है उसमें, ऐसे इसमें क्या है, असमान है ना, या इसी को हम नह भी जोड़ देते हैं। तो अब नह देखिए द्वितीया में है, चतुर्थी में है और षष्ठी में है, ठीक है ना। तो ये असमान हो गया। इधर क्या है, अस्मा भी ही, तृतीया में। बहुवचन में जैसे गुरु भी था, नदी भी था, तो इसमें क्या है, अस्मा भी है ना, आपको याद रखना है। अस्मभ्यम, क्या है, अस्मभ्यम, चतुर्थी में क्या है, अस्मभ्यम। अब यह इधर डिफरेंट आ रहा था साथियों, सभी में क्या था, सभी में क्या था, तेभ्या, है ना, जुड़ा हुआ था। और इसमें क्या है, अस्मभ्यम, तो ये आपको याद रखना है। फिर अश्मत है पंचमी में, क्या है, अश्मत, है ना। और इधर षष्ठी में हम अभी तक आम पढ़ते आ रहे हैं बाद में, तो हम आम की जगह अब क्या याद रखेंगे, अस्माकम, क्या, अस्माकम याद रखेंगे। और सप्तमी में क्या है, अश्माशु, क्या है, अश्माशु। तो इसको हम जब बार बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएंगे कि हमें किस तरीके से इन्हें याद करने हैं। जो सर्वनाम शब्द है अहम, तो अब अगर हम इधर से देखें एक वचन को, इधर एक वचन देखेंगे तो अहम, ठीक है, प्रथमा में हो गया, माम द्वितीय में हो गया, मया तृतीया में हो गया, मह्यम चतुर्थी में हो गया, मत पंचमी में हो गया, मम षष्ठी हो गया और मई सप्तमी हो गया। तो क्या हो गया, अहम माम मय्या, ओ अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, 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 अहम माम मया मह्यम मत मम मयि। इस तरीके से हम बार बार जब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें आसानी से जो अहम शब्द का एक वचन सभी विभक्तियां हैं वो आराम से याद हो जाएंगी। उम्मीद है सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आगे युष्मद, जिसका अर्थ होता है तुम। क्या होता है, तुम। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इधर भी देखिए क्या है, द्विवचन को ही देखते हैं सबसे पहले। तो इधर क्या है, युवाम, क्या है, युवाम। इसके बाद युवाभ्याम, है ना। फिर इसके बाद युवयो, ये सब द्वितीया में वही ट्रिक चल रही। फिर इधर देखिए द्वितीया में वाम लिखा हुआ है, चतुर्थी में वाम लिखा है और षष्ठी में वाम लिखा है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद अगर बहुवचन को देखें तो यूयम है, ठीक है, फिर युष्मान है ना, फिर युष्मा भी है, ये वही ट्रिक चल रही। अब इधर देखिए युष्मभ्यम है, उधर क्या था, अश्मभ्यम, इधर क्या है, युष्मभ्यम, है ना। फिर इधर क्या है, युष्मत, उधर क्या था, अश्मत, है ना। अब इसके बाद उधर था अश्माकम, इधर क्या है, युष्माकम, इधर क्या है, युष्माशु, उधर क्या था, अश्माशु। तो इस तरीके से बहुवचन भी हम आराम से याद कर सकते हैं। अब हम एक वचन की बात करेंगे, तो त्वम, त्वाम, है ना, क्या हो गया, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि, है ना, क्या हो गया, त्वत, त्वत, तव और तई। इस तरीके से ये एक वचन भी हो गया। बार बार देखेंगे, जैसे त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, तई, है ना, त्वत, तव, त्वयि, त्वत, तव, त्वयि, त्वत, तव, त्वयि, त्वत, तव, त्वयि, त्वत, तव, त्वयि। इस तरीके से
जब हम बार-बार देखते हैं किसी चीज़ को 3-4 बार पढ़ेंगे आराम से हमें याद हो जाएगा और परीक्षा में जैसे ही बैठेंगे अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तुरंत आपका जो माइंड होगा वहीं क्लिक करेगा जो सही होगा। और अगर हमने देखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं तो स्वाभाविक है कि वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इन चीज़ों को बार-बार पढ़ना है ताकि कोई भी चीज़ हमारी गलत ना होने पाए। अब हम देखते हैं आगे साथियों तत्। जो तत् वह है स्त्रीलिंग देखते हैं कि किस प्रकार बनता है। अभी हमने क्या देखा था? पुल्लिंग देखा था। अब हम देखेंगे साथियों स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में क्या है देखते हैं। तो अगर हम स्त्रीलिंग को समझने की कोशिश करें तो इधर क्या है शा ते ताह, ठीक है, ताम ते ताह, है ना। तो अब इधर द्वितीय में केवल ताम है, बाकी शेष में शा ते ताह ताम ते ताह, है ना। फिर देखिए इधर क्या है तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन में क्या है ताभ्याम है ना। और बहुवचन में देखेंगे तो तृतीय में ता भी है जैसा सब में रहा। फिर ताभ्या ताभ्या, बिल्कुल सरल है साथियों। फिर इधर क्या है देखिए तयो है ना। ताशाम ताशु ये पुरानी ट्रिक ही काम कर गई। इधर क्या है आम, षष्ठी बहुवचन। इधर क्या है शु, तो सप्तमी बहुवचन, है ना। तो बिल्कुल आसान है। इसके बाद तृतीया में क्या है तया, है ना। शा ताम तया तस्यै तस्याह तस्याह। अब देखिए पंचमी षष्ठी भी समान है तस्याह और सप्तमी भी समान तस्याम है ना। सप्तमी क्या है तस्याम। तो बार बार ऐसे हम देखेंगे कैसे शा ताम तया तस्यै शा ताम तया तस्यै तस्या तस्या तस्याम शा ताम तया तस्यै तस्या तस्या तस्याम शा ताम तया तस्यै तस्या तस्या तस्याम शा ताम तया तस्यै तस्या तस्या तस्याम। इस तरीके से हमें ये जो स्त्रीलिंग शब्द है तत् शब्द वह आसानी से याद हो जाएगा। उम्मीद है सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम नपुंसक लिंग की बात करेंगे। किसकी साथियों नपुंसक लिंग समझेंगे। तत् शब्द नपुंसक लिंग किस तरीके से बनेगा। तो देखिए इसमें प्रथमा द्वितीय बिल्कुल सेम है। तत् ते तानि तत् ते तानि, है ना। तत् ते तानि तत् ते तानि। अब हम बात करेंगे तृतीया की। तो इधर जब हम देखेंगे तो तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन में ताभ्याम, है ना। और इधर है तई, क्या है तई। फिर इसके बाद तेभ्या तेभ्या, है ना। भ्या शब्द जोड़ा होता है ये आपको याद रखना है। फिर तेषाम तेषु, ये तो पुरानी ट्रिक ही है। और ये तयो तयो, यहाँ भी ये पुरानी ट्रिक हमारी काम करेगी। अब आगे इधर देखेंगे तत् तेन तस्मय तस्मात् तत् तेन तस्मय तस्मात् तस्य तस्मिन् तस्य तस्मिन् क्या हो जाएगा तस्य और तस्मिन्। तत् तत् तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् तत् तत् तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् तत् तत् तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। इस तरीके से जब हम बार बार पढ़ेंगे साथियों तो हमें जो तत् शब्द नपुंसक लिंग है ये आसानी से याद हो जाएगा। उम्मीद है सभी को जो सर्वनाम शब्द रूप हैं और जो ये संज्ञा शब्द रूप हैं ये आसानी से आपको समझ में आए होंगे। और हमने प्रयास किया है कि आपको चाहे वो ट्रिक के माध्यम से हो चाहे वो गाने के माध्यम से हो आपको एक एक चीज समझ में आए। तो साथियों अब हम मिलेंगे आपसे जो धातु रूप है उनके साथ में और उसकी भी एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे ताकि आपको एक या दो शब्द धातु रूप के साथ सभी धातु रूप बनाने आ जाएं। तो आप वीडियो जरूर देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।